गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात। पिछले वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की प्रयास किया था कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये हम कैसे समझेंगे। और मैं समझता हूँ कि आपके डाउट्स सारे क्लियर होंगे। अगर आपके कुछ डाउट बनते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो, मेरे से डिस्कस कर सकते हो। यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी with the help of my email. To better understand the concept of the basic science, it is essential to subscribe my channel. इसके लिए आपने जो साइड में लाल बटन आती है उसे आपने दबानी है ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है उसके सूचना आप तक पहुंच पाए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। दैट डिपेंड्स ऑन यू। मैं आपको कंपेल नहीं करता कि आप लाइक ही कीजिए। ध्यान दीजिएगा। टाइप ऑफ रिएक्शंस। पॉइंट नंबर 1, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन इज द वर्ड, एक शब्द है जिसका मतलब होता है डिकम्पोज होना। आई मीन टू से ब्रेक डाउन, टूटना। क्या होता है? मान लीजिए कि एक कंपाउंड है ए बी। ए इज द पॉजिटिव रेडिकल, बी इज द नेगेटिव रेडिकल। अगर ये ब्रेक डाउन होकर के ए प्लस बी इस तरह का कंपाउंड बनाता है, दिस इज ए सिंगल कंपाउंड इन विच ए बी, ए इज द पॉजिटिव रेडिकल एंड बी इज द नेगेटिव रेडिकल। इसको हमने एनी प्रोसेस के द्वारा ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट दोनों को सेपरेट कर दिया। इस तरह का रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोज होना, यहाँ पर ध्यान देना कि ये केवल दो कंपोनेंट ही होंगे, ये कोई जरूरी नहीं है, तीन भी हो सकते हैं। मीन्स मोर देन टू भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये CO3। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? CaCO3, that is कैल्शियम कार्बोनेट। अगर हम इसको हीट करते हैं, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो कंपोनेंट में ये ब्रेक डाउन हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, ये जो ऊपर हमने एरो बनाया है, व्हाट रिप्रेजेंट दिस, ये क्या चीज को प्रदर्शित करता है? ध्यान देना बच्चों, अगर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट अगर कोई गैस बन रहा हो तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये गैस है। इफ द एरो साइन इज एट द अपवर्ड डायरेक्शन, then this sign indicate that it forms gas। तो इस तरह के रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एनी डाउट? नो, हमें तो नहीं है, आपको होगी तो आप बताओ। नहीं? यस, एग्जाम्पल नोट कर लिए? और कोई ऐसा एग्जाम्पल और सोचो, समझो, सोचो और समझो और बताओ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप सोचना, बुक में होगा, देखना। इतना नहीं हमारे पास टाइम होता कि हम बहुत सारे एग्जाम्पल देकर आपको एक्सप्लेन करें। सेकेंड होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ध्यान देना। Decomposition is the opposite of combination. Combination is the reverse process of decomposition. It means that two compound है A plus B, इन दोनों को हम रिएक्शन कराएं और एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाए। सिंगल प्रोडक्ट AB मीन्स रिएक्टेंट टू और मोर देन टू
while the product is single। रिएक्टेंट जो है वो दो या दो से अधिक हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा एक सिंगल कंपाउंड होना चाहिए। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फॉर एग्जांपल Mg plus O2 to gives MgO। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन अपने आप में करेक्ट नहीं है, नहीं है। आप बोलोगे सर आप गलत लिखे हो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ मैं गलत लिखा हूँ, ये रिएक्शन सही नहीं है। इसको बैलेंस करना होता है, और बैलेंसिंग करने का प्रोसेस इसके नेक्स्ट सीक्वेंस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बैलेंस करते हैं। इसके बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी आप ये समझ लो कि मैं बैलेंस कर रहा हूं, कैसे करना है ये मैं नेक्स्ट सीक्वेंस जब नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तब आपको बतलाऊंगा। 2Mg and 2MgO, this is called balanced chemical reaction। complete हुआ, this is correct। two atom of manganese react with one molecule of oxygen। ध्यान देना, 2 atom of oxygen to form 1 molecule of oxygen। या तो आप 2 atom बोल सकते हो, नहीं तो 1 molecule बोल सकते हो। to form 2 molecule of magnesium oxide। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो रिएक्टेंट है, एक और एक दो, ये दोनों कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बना रहे, एक प्रोडक्ट बना रहे। तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आपके क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, व्हाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यू कैन चेक दिस क्वेश्चन इन योर एनसीईआरटी बुक। द क्वेश्चन इज व्हाई decomposition reaction is called the reverse of combination reaction। तो आप समझ गए क्या अंतर है? हाँ, आगे बढ़े। The next is displacement reaction। Third type of the reaction that is called displacement reaction। displacement reaction में मान लीजिए कि AY एक कंपाउंड है, A जो होगा पॉजिटिव रेडिकल होगा, Y माइनस रेडिकल होगा। इसकी रिएक्शन हम एक पॉजिटिव रेडिकल से, जो कि इससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, A से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज आप पूछोगे सर क्या है, तो ये आपका जो चैप्टर आएगा ना मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें लिखा हुआ है। वो चैप्टर में पहुंचूंगा तो बताऊंगा। ये X जो होता है वो मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ A होना चाहिए, तभी ये डिस्प्लेसमेंट होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर A ज्यादा रिएक्टिव है X से तो नो रिएक्शन, ध्यान देना, कोई रिएक्शन नहीं होगा। इसको ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए इससे, A से, तब क्या होगा? XY प्लस A। अब बोलोगे सर XY क्यों हुआ? तो देखिए, पॉजिटिव रेडिकल का कॉम्बिनेशन निगेटिव रेडिकल के साथ होता है, पॉजिटिव रेडिकल का कॉम्बिनेशन निगेटिव रेडिकल के साथ होता है। ऐसा क्यों होता है ये आप सोचो, थोड़ा सा माइंड को एक्सरसाइज करो। नहीं समझ में आया तो मुझे मेल कर देना, मैं बता दूंगा। वैसे समझ जाओगे आप लोग, इंटेलिजेंट बच्चे हो। X Y और प्लस A पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा एग्जाम्पल मैं दूंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। CuSO4। आप बतला सकते हो ये कौन सा कंपाउंड है? पिछले क्लास में आप थे ना, इट इज कॉपर सल्फेट। इसको हम आयरन के साथ रिएक्शन कराते हैं। आयरन व्हाट विल बी हैपन?
दिस Fe डिस्प्लेस कॉपर। आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज देन दैट ऑफ कॉपर। तो फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा FeSO4 प्लस CO, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। नोट कर लो इसको, कर लिए? ठीक। नाउ द, ये हो गया, टॉपिक तो हटा दे, अब तो नहीं जरूरत है टॉपिक का। फोर्थ टाइप ऑफ द रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट का ही यह मॉडिफाई रूप है। एक कंपाउंड ले लेते हैं AX और इधर ले लेते हैं BY। ये पॉजिटिव रेडिकल, ये नेगेटिव रेडिकल, ये पॉजिटिव रेडिकल, ये नेगेटिव रेडिकल। इसमें रिएक्शन किया गया, क्या हुआ, क्या होगा? ये इंटरचेंज हो जाएंगे, जो रेडिकल्स है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। आई मीन टू से BX प्लस AY, BX प्लस AY, इस तरह का अगर कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है, आप देखिएगा हो रहा है, एक साथ दो डिस्प्लेस हो रहा है रेडिकल है, तो दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अक्सर हाँ पेपर में ये पूछा जाता है आपके कि गिव वन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या एमसीक्यू में कई एग्जांपल दे देंगे और पूछ सकते हैं कि विच इज द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप ध्यान देना इन चीजों को। इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। AgNO3 का रिएक्शन हम करा रहे हैं NaCl। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड। ध्यान देना, Ag प्लस आयन है, NO3 माइनस आयन है, Na प्लस आयन है, Cl माइनस आयन है। तो माइनस आयन कभी भी कंपाउंड नहीं बनाता। एक पॉजिटिव आयन होगा, एक निगेटिव आयन होगा, तब क्या होगा बताना। NaNO3 प्लस AgCl plus NaCl. Yes, the second example is BaCl2 barium chloride with sodium sulfate Na2SO4 2 gives BaSO4 plus 2A NaCl. Okay, this is also the example of double displacement reaction। नोट कर लो, ये O है ऑक्सीजन। और कोई लेटर क्लियर आ रहा हो? नहीं, ठीक। डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब क्या है मतलब, अगला एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक। आपने बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस देखे होंगे। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हीट जनरेट होता है। इफ वी एड टू केमिकल्स टुगेदर देन वी फील दैट हीट इज टू बी जनरेटेड, गर्म होता है, रिएक्शन होते समय गर्म हो जाता है सिस्टम, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्लस O2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन in the form of any type of the
ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन का एलोट्रॉप्स हो सकता है, चारकोल हो सकता है, कोल हो सकता है। इसको हम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CO2 प्लस हीट जनरेट होता है, ऊष्मा पैदा होता है। क्या पैदा होता है? ऊष्मा जनरेट होता है। इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान देना, जो हम खाना खाते हैं, खाना जो खाते हो, फूड कंपोनेंट का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसके कारण हमारे बॉडी के अंदर हीट जनरेट होता है, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाई रिस्पायरेशन इज कंसीडर्ड टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होगा आंसर? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ respiration, some amount of heat is to be generated by the chemical reaction between the food component and the oxygen. That is why it is considered to be exothermic reaction. Is it clear? No. आप एनसीईआरटी में देखने का क्वेश्चन है। हाँ, नहीं देखे हो? देखे हो? है? नहीं, रट्टा नहीं मारनी, समझनी है। Endothermic reaction is those reactions for completing the reaction, heat energy is required. For example, KClO3 इसको जब हम गर्म करेंगे तब हमारा बनेगा KCl 2 KCl plus 3 बैलेंस है। हाँ, ओके। अब यहाँ पर हमें हीट जनरेट नहीं होगा, यहाँ पर हमने इस रिएक्शन को कराने के लिए हीट देने पड़ेगा। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। नहीं क्लियर? आगे बढ़े। The next is oxidation reaction. What type of the reaction is oxidation? Oxidation reaction ऑक्सीडेशन वह रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दो में से एक प्रोसेस हो रहा हो, या तो ऑक्सीजन जुड़ रहा हो और नहीं तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा हो, हट रहा हो, तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अपचयन अभिक्रिया है। अपचयन हिंदी में अपचयन अभिक्रिया है। ज्यादा हिंदी में डीप में जानने की जरूरत नहीं है, वैसे भी साइंस पढ़नी है तो आगे तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के होते हैं ना, तो उन्हें थोड़ी कंफ्यूजन होती है। फॉर एग्जाम्पल Cu plus O2 2 gives Cu2, बैलेंस करो, क्या करोगे बोलो? यहाँ 2 लगा दिए, कॉपर में यहाँ 4 लगा दो, अब देखो बैलेंस हो गया। यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हटना। ऐसा कोई एग्जांपल बताओ। CH4 मीथेन है, इसकी हम Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्या होगा? CH3 Cl प्लस CH3Cl प्लस HCl। ध्यान देना, इस कंपाउंड से हाइड्रोजन निकल कर एक क्लोरीन के साथ चला गया,
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हट रहा है. This is the also example of oxidation reaction. Okay. Now reaction किसमें होगा? इसका रिवर्स प्रोसेस में आएगी. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना. For example, ZnO जिंक ऑक्साइड, इसमें जब हम कार्बन डालते हैं तो क्या बन रहा है? Zn प्लस CO2 नहीं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन बराबर जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जिंक से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है. एंड अनदर एग्जांपल इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का जोड़ना. मान लीजिए एक कंपाउंड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन C2H अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. इसका हम हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, H2 से रिएक्शन करा रहे हैं तो हो जाएगा C2H6, that is ethane to ethane. Here addition of hydrogen to this compound, so it is called reduction. It is the example of reduction. समझ गया? ये टाइप ऑफ रिएक्शंस और उसके रिएक्शंस, उसके एग्जाम्पल्स आपने क्लियर हो गया? कोई डाउट है? नहीं है? चलो फिर देखते हैं. हाँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं बहुत जल्दी. टिल देन गुड नाइट.